नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरके स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में लिखा है एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, तो उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि अ मैन एंड अ वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डे। देयर स्किल्स इन डूइंग द वर्क आर इन द रेशियो 3:2। हाउ मेनी डेज विल द वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क अलोन। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पुरुष है और एक स्त्री है, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं दोस्तों, और उनकी इफिशियंसी का रेशियो हमें दे रखा है 3:2। यहाँ से देखना है दोस्तों, यानी इनकी जो इफिशियंसी है उसका रेशियो कितना दे रखा है 3:2, और वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि एक पुरुष अगर एक दिन में 3 कर रहा है तो एक महिला एक दिन में कितना कर रही होगी 2। ठीक है, अगर दोनों ये मिल जाएंगे दोस्तों तो बताओ एक दिन में कितना करेंगे, तो 3 और 2 5। तो यहाँ से हमारा दोस्तों निकल के आ जाएगा टोटल वर्क, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेंगे और दोनों मिलकर पूरा कार्य कर सकते हैं दोस्तों 18 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 5 जा 90 यूनिट। ठीक है, ये हमने निकाली है दोस्तों टोटल वर्क। अब ये वर्क दोस्तों हमें किन से कराना है, तो दोस्तों ये हमें कराना है स्त्री से, और वो स्त्री है वो एक दिन में दोस्तों कितना करती है 2 यूनिट। तो 90 वर्क करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, तो 2 का डिवाइड लगा देंगे 90 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 45 डेज। यानी कि वो स्त्री है वो एक दिन इस पूरे काम को करने में दोस्तों 45 डेज लेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन से सेकंड क्या बोल रहा है। लिखा है कि वर्तमान में माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले यह अनुपात 4:1 था। वर्तमान में माँ और बेटे हैं, उनकी जो एज का रेशियो है दोस्तों वो कितना है 3:1, यानी कि एट प्रेजेंट इनकी एज का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक है, मदर और सन की। तो दोस्तों अगर हम रेशियो उठाएंगे तो मदर की एज हो जाएगी 3x और जो सन है उसकी x हो जाएगी दोस्तों, यहाँ जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 1x। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 4 साल पहले यह रेशियो कितना था, 4:1 था। और मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपकी उम्र 3x है और मुझे 4 साल पहले जाना, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 को दोस्तों माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मदर की 4 साल पहले कितनी एज होगी 3x-4, और सन की 4 साल पहले कितनी एज होगी 1x-4। अब इनका जो रेशियो है वो दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रखा है, वो रेशियो है दोस्तों 4:1। तो यहाँ पर हम 4:1 के बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू दोस्तों निकल कर आ जाएगी 4x-16। तो 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12। यानी कि मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 12 यानी 36 ईयर, और जो बेटे की हो जाएगी वो 12 × 1 बराबर 12 ईयर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये हमने प्रेजेंट एज निकाल ली, बट वो हमसे क्वेश्चन में और कुछ पूछ रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि माँ और बेटे की औसत उम्र 2 साल बाद क्या होगी, यानी 2 साल बाद इनकी एवरेज एज पूछ रहा है दोस्तों। यानी आज अगर 36 साल का है तो 2 साल बाद इसकी माँ हो जाएगी 38 की। आज अगर बेटा 12 ईयर का है तो 2 साल बाद इसकी भी एज हो जाएगी दोस्तों कितनी, 14 साल। ठीक है, तो अब हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए दोनों की एज को दोस्तों जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं ये, जोड़ेंगे 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 ईयर। यानी इनकी जो एवरेज एज रहेगी, औसत रहेगी, वो रहेगी 26 ईयर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग प्रथम संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% का 2/3 है, तो उन दोनों संख्याओं का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों पहली संख्या हमने x मान ली, इसका 5%। ठीक है, प्लस दूसरी संख्या हमने y मान ली, इसका 4%। इनका योग था तो हमने प्लस साइन लगा दिया। ये बराबर है दोस्तों किसके, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के बराबर है। बराबर नहीं है बल्कि इनके योग का कितना है
2/3 है, ठीक है ना, यानी इनके योग का 2/3 है। प्रथम संख्या का 6%। तो दोस्तों देखो, यानी क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% का जो योग है वो पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में दोस्तों रेशियो बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, सम में परसेंटेज, इधर भी 2%, इधर भी 2%, तो परसेंटेज से परसेंटेज दोस्तों आपका कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसे सॉल्व कर दो। जो इधर यहाँ पे 3 है दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 3 5 जा 15x, 3 4 जा 12y। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12x प्लस 2 8 जा 16y, ठीक है। 12x को इधर भेज देंगे तो 15 में से 12 गए तो बचे 3x, और 16 को उधर भेजेंगे तो बचे 4y। तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या का जो रेशियो बनेगा 4/3, यानी 4:3। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आपका SSC CGL का हो या CHSL का हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मैथ बहुत वीक है, तो दोस्तों हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है विकल्प अल्फा क्लासेस। उस पर जाकर दोस्तों आप मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैथ मैं बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों करा रहा हूँ। वहाँ पर मैथ की मेनली ट्रिक्स करा रहा हूँ, जहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग और GS की भी दोस्तों आगे क्लास मिलेंगी। तो अगर आपका इनमें से कोई पोर्शन कमज़ोर है और आप बिल्कुल बेसिक से उसे सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है जो आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है, उस पर जाकर दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ पर जो वीडियो हम जो डालते हैं उसको आप रेगुलर लेते रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि उसके ज़रिए आपका जो मैथ है वो काफ़ी दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या लिखा है कि दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखो उनका औसत 62 दिया है, एवरेज 62 दिया है, तो दोस्तों हम उनका योग निकालेंगे। सबसे पहले योग हो जाएगा 62 इंटू कितनी संख्या थी? 2, तो योग हो गया हमारा 124, ठीक है। अब इसमें से दो संख्याओं की बात हो रही है, एक छोटी है और एक दोस्तों है बड़ी, तो हम छोटी संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। जो छोटी संख्या है दोस्तों उसको हमने मान ली x। अब दोनों का योग 124 था, तो मुझे बताओ बड़ी कितनी हो जाएगी? 124 माइनस x, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है कि अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:2, ठीक है ना। तो दोस्तों छोटी संख्या x थी, x में हमने 2 जोड़ दिया, बड़ी में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, बड़ी ऐसी की ऐसी रहेगी, और रेशियो हो गया 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x + 4 बराबर 124 माइनस x। x इधर आ जाएगा तो ये 2x और x 3x हो गया, इधर बचा 120, तो x की वैल्यू दोस्तों आ गई 40। और x हमने किसे माना था? छोटी संख्या को, तो छोटी संख्या हो गई दोस्तों 40। बड़ी संख्या 124 में से हम 40 माइनस करेंगे तो दोस्तों बचेगा 84, ठीक है ना। यानी कि हम 124 में से x माइनस, यानी x की वैल्यू 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 84। और इनके बीच का दोस्तों वो हमसे अंतर पूछ रहा था, यानी डिफरेंस पूछ रहा था, क्या होगा? तो डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 444। ये दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों दिया है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है, तो वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है सबसे पहले हमें स्पीड रेलगाड़ी की कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो दोस्तों, 36 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई इसकी स्पीड। और कितने समय में एक व्यक्ति को पार कर रही है दोस्तों ये? तो एक व्यक्ति को पार कर रही है दोस्तों 10 सेकंड में, ठीक है ना। तो अगर एक व्यक्ति को दोस्तों 10 सेकंड में पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन कौन सी डिस्टेंस चलती है? अपनी दूरी। तो यहाँ से हम ट्रेन की डिस्टेंस निकाल लेंगे दोस्तों। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 10 बराबर 100 मीटर। ये हो गई ट्रेन की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये ट्रेन किससे पार करानी है? प्लेटफॉर्म से। और उसकी दोस्तों लंबाई कितनी दे रखी है? उसकी लंबाई दे रखी है 55 मीटर, ठीक है ना। तो जब भी कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोस्तों, तो वह प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस को कवर करती है, प्लस अपनी भी डिस्टेंस को कवर करती है। इस वजह से प्लेटफॉर्म और रेल की दोनों की डिस्टेंस को जोड़कर हम दोस्तों डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो गई ट्रेन की, और जो प्लेटफॉर्म की दे रखी है कितनी दे रखी है दोस्तों? 55 मीटर, ठीक है ना। ये हो गई इसकी 55।
अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हम इनको जोड़ देंगे तो 1 से 55 अपॉन कितना हो गया 10, यानी 15.5 सेकेंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 15.5 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि a + b बराबर 8 है। देखो दोस्तों a + b बराबर कितना दे रखा है 8, और a² + b² बराबर कितना दे रखा है 34। तो हमें दोस्तों a × b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप फॉर्मूले से भी दोस्तों कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के आप वैल्यू बिठा के भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ये टफ है नहीं है। वैल्यू बिठा कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 8 है, 8 को 2 पार्ट में तोड़ लो, 5 और 3, 5 और 3 कितने हो गए 8। अब ये यहाँ पर अप्लाई करके देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 और 9 कितने होते हैं 34। यानी ए और बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 5 है और कितनी है 3 है। तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर, 5 3 जा 15, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका। बट अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करना है, तो फॉर्मूला यहाँ पर a + b का दोस्तों होल स्क्वायर लगा देना है आपको, a² + b² + 2ab। a + b की वैल्यू 8 दी है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये वैल्यू 34 दी है, और इसकी दोस्तों हमें वैल्यू बतानी है। 10 में से माइनस कर देंगे तो बचेगा 30, 2 से 30 कट जाएगा, तो a × b की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू बिठा के भी। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज के कोण 2, 4 और 3 के अनुपात में, तो सबसे छोटा एंगल दोस्तों हमें बताना है। देखो दोस्तों एक ट्रायंगल है, तो उसके जो एंगल है उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:4:3। अब इसमें से हमें दोस्तों सबसे छोटा एंगल इसमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का जो सम होता है दोस्तों 180 होता है। यहाँ पर तीन एंगल का सम करो तो 4 और 2 6 और 3 कितने हो गए 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 180, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 20, ठीक है। हमें सबसे छोटा एंगल बताना है, तो सबसे छोटा एंगल 2 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल दोस्तों हमारा क्या होगा 40 डिग्री। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला वही काम 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर 15 दिन में और बी अकेला उसे 20 दिन में दोस्तों कर रहे हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में दोस्तों कर रहे हैं 15 दिन में, और बी अकेला उसी काम को करता है 20 दिन में। तो टोटल काम 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 करेंगे, एक दोनों 3 करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। तो बताओ ए अकेला एक दिन में कितनी करेगा 1 यूनिट, और करानी कितनी है ए से हमें 60 यूनिट। तो 60 का 1 से डिवाइड लगाएंगे तो दोस्तों ए को लगेंगे टोटल 60 डेज। तो ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों दिया है कि बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन उसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। यदि उनकी औसत आयु 14 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ए की आयु हम मान लेंगे x ईयर। अब वो बोल रहा है कि बी है वो ए की आयु का कितना है दोस्तों 2 गुना। बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना, सॉरी बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, तो बी की उम्र कितनी हो गई x + 3 ईयर। अब वो बोल रहा है कि जो बी है वो सी के आधा है। अगर सी का आधा है दोस्तों, वो सी का सॉरी कितना है डबल, तो सी की उम्र का अगर डबल है तो सी इसका कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ए की उम्र x हो जाएगी, बी की उम्र हो जाएगी x + 3, और दोस्तों सी की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x + 3/2 ईयर, ठीक है। अब तीनों का जो हमें एवरेज दिया है यानी औसत दिया है वो 14 वर्ष दिया है। तो इसका मतलब तीनों का दोस्तों जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 14 × 3 = 42 ईयर, ठीक है ना दोस्तों। अब तीनों का योग 42 ईयर हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे x + 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 42 ईयर, ठीक है ना। डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दो, 2x + 2x + 6 + x + 3 और 2 का उधर भी हो जाएगा, कितना हो गया 84। सबको जोड़ देंगे 2 2 4 और 1 5 और 6 और 3 9, 9 उधर जाके माइनस कर देंगे, तो 5x बराबर कितना बचेगा दोस्तों 75। 5 से काट देंगे इसको तो x बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब वो हमसे पूछ क्या रहा था इसमें कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो b की हमने क्या मानी थी x + 3, तो b हो जाएगा दोस्तों
15 + 3 = 18 साल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको मैथ और अच्छे से सीखना है दोस्तों, यानी कि अगर आपको डीपली मैथ को सीखना है, अगर आपका मैथ का बेसिक बिल्कुल ख़राब है, तो हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है विकल्प अल्फा क्लासेस, उस पर जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मैथ का जो बेसिक है वो आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।